यस यस यस, मेरा सबसे पहला गाना था यू टर्न। सो मेरा उसमें मेरा शूटिंग हो गया, उसमें मैं आया ही नहीं, एंड में 3-4 सेकंड में आया। ऑनेस्टली मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा था, मुझे फर्क आज भी नहीं पड़ रहा। लहंगा हो, प्राडा हो, ऑफ कोर्स यू नो महिलाएं इन्वॉल्व्ड होती हैं। सो यहाँ कौन महिला इन्वॉल्व्ड है, कहाँ से इतना इंस्पिरेशन आ रहा है? ये लहंगा गाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा है कि जो हमारी बात हुई थी मैंने एक और इंटरव्यू में बताया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे कोई ड्रेस ले दे, ऐसे है ना, कोई ड्रेस, शादी आ रही है, कोई ड्रेस ले दे। उसने बात पहले ना 5-7 मिनट बात ऐसी हो रही कि सूट ले दे, ऐसे ही चलती रही बात है ना। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कोई महंगी जी चीज़ मंगा ना मेरे तो, कि हुण तो मैं काम भी करन लग पिया ना, तो कुछ चज दी चीज़ मंग ला मेरे तो, है ना। कहती फिर लहंगा ले दे, जिन्ना महंगा ले देना। इदा दी उन्हें लहंगा महंगा, उन्हें ऐसे नहीं लहंगा महंगा इकट्ठा नहीं कहा, वो एज एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में फिट हो गई लहंगा महंगा, है ना चीज़। तो वो चीज़ बस तब, बाकी जितने भी गाने हैं, बाकी कभी नहीं यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत मेरा दिल टूटा हुआ मैंने गाना लिख दिया, ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ब्रो। हमेशा ना एज एन ऐसे आर्ट ही काम करा है कि अभी स्टूडियो मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता कि मैं पहाड़ों में चला गया पीसफुल, जब मैं नहीं लिख सकता ब्रो, बहुत बोरिंग हो जाता है, मेरे थॉट ही नहीं निकलते आगे से। एग्जैक्टली होता नहीं, बस स्टूडियो में बैठे हैं, आप बीट लगाओ तब लीक होगा। उसके अलावा मैंने कभी अपने नोट्स में से चलते फिरते कोई थॉट नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। दिमाग मेरा उस चल ही नहीं रहा होता उस साइड, मैं और ही जगह खोया रहता हूँ। तो तभी स्टूडियो में ही वो गाने लिखा। टॉक टू अस अबाउट द म्यूजिक वीडियो, बिकॉज वो बड़ा कमाल लग रहा है। गाड़ी पे बैठे हो आप और वो चलती जा रही है और एक वो फ्लो और वो पूरा माहौल, आई लव्ड इट। That's nice, thank you. Yeah, talk to us about that. जैसे पहले मैं ना शूट, मैंने जो जितनी भी वीडियो शूट करी है, तो वो कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, वो एज भी थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस एज में कर भी नहीं सकता था ना। तो जैसे जैसे अब मैच्योरिटी जब बड़े हो ही जा रहे हैं ना, तो वो लुक्स भी चेंज हो जा रही है, चीज़ें सारी। तो मैंने साल एक तो थोड़ी बहुत फिजिक पे वर्क करा के थोड़ा सा ना और शार्प हो के मैं वीडियो में आऊँ। वो थोड़ा पहले चॉकलेट बॉय टाइप एक वो चीज़ थी, चलो वो एज के हिसाब से थी। अभी मैं थोड़ा लेवल चेंज, मैं बहुत बिलीव करता हूँ लुक्स चेंज करने के। एज एन आर्टिस्ट आपके ना कितने ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए कि एंड तक जब आप हो जाओ एज्ड, आपके पास एक आपका कैटलॉग हो कि आप कितने रोल्स में आए हुए अपनी पूरी लाइफ में, सॉर्टेड है यार, है ना। तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं लुक्स में आई थिंक मैं और इस साल के एंड में तक यहाँ तक बाल रख लूँगा। अगर मुझे बीयर्ड रखनी पे मैं वो भी रख लूँगा, कटवा दूंगा, मेरा कोई वो फंडा नहीं है। मुझे बस एक आर्ट प्रेजेंट करनी है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ इस करेक्टर को, अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ इस करेक्टर को मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ, मुझे वो चीज़ रिकॉर्ड करके बस दिखानी है, जो मैं सोच रहा हूँ वो लोगों को दिखानी है। बाकी सब अलग है कि वो क्या सोचेंगे या ऐसे। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर भी वो वहीं पड़ी रहेगी, अच्छी लगी तो फिर भी वो वहीं पर रहेगी, तो वहीं यूट्यूब पे बस उसका कमेंट सेक्शन या तो कम हो जाएगा, नहीं लगी तो जहाँ तो वो मिलियंस में चला जाएगा। क्या बात है यार। आपके दोस्त वगैरह आते हैं राय लेने के लिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो जस्ट को फोन करते हैं? मुझे वो इतना समझदार नहीं समझते। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच्ची वो ऐसे नहीं इतना समझदार समझते, बट वो मेरी एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट वो करते हैं कि जो हमारे शुरू से प्लान्स थे ना कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो चीज़ें एक्चुअली में सारी की सारी हुई हैं। तो मुझे ये पूछते हैं कि कैसे हुआ, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं कहा ऐसा कोई जादू या फार्मूला नहीं है, पर मैं बहुत सीरियस था इस चीज़ को लेके, म्यूज़िक को लेके बहुत। जब उनको मैं गाता भी उनको लगता था यार ठीक है गाता है, ओके ओके ओके, उनको बताता भी था मैं सिंगर बनना है, वो छोड़ देते थे कभी कभी बात, है ना। पर आज उनको बताता मैं कहा ब्रो मैं तब बहुत सीरियस था, आप मुझे शायद तब लाइट ले रहे थे, मैं बहुत सीरियस था, इसलिए तो ये सब हो रहा है। तो ऐसे बता दो मैं, हाँ कहीं ना कहीं हेल्प मैं उनको कहता हूँ कि कहीं यहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ आपकी लाइफ में। उल्टी सीधी सलाहें भी लेते हैं पर उनको रोक देता हूँ, मैं कहा मुझे हक है तुमको रोकने का। राइट। तो बट बहुत स्मार्ट है सारे, क्योंकि मैं भी उसी एरिया से हूँ, है ना। मैंने देखा है कि हमारा वो है चीज़। मुझे बोलो कि शूटिंग कितने दिन में करी इस गाने की, कैसे क्या रहा? ये गाने की शूटिंग हुई है 3 दिन लगे इस गाने को, बट कॉन्टिन्यूसली 3 दिन नहीं हुए, एक दिन ब्रेक, एक दिन ब्रेक, एक दिन ऐसे। राइट। मुझे बोलो लाइज की बात करते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ से जैसे आप आए हो वो बड़ी हम्बल बिगिनिंग से लेके अब जब सुपरस्टार, इस बीच लाइज का कितना सामना करना पड़ा? लाइज ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऑनेस्टली कि मेरे साथ ही ऐसा होगा। ये सब वो चीज़ें ना आपको ट्रेन, मैं कहूँगा कि वो मुझे ट्रेन कर रही हैं चीज़ें,
समझ रहे हो, कि आगे और जाने के लिए मैं बस ट्रेन हो रहा हूँ, मैं ऐसे ले रहा हूँ उस चीज़ों को। किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, मुझे पता था, मैं कहा ये होना था, मुझे अब डिसीजन लेना है कि अब करना क्या है। नहीं बट कभी तो शुरुआत में व्हेन यू गॉट दैट ब्लो, तो अच्छा, आप किसी एक स्पेसिफिक झूठ की बात कर रहे हो? सेइंग कि कभी वो ब्लो लगा होगा ना, बिकॉज़ अब आप मंच गए हो, या शायद आपकी समझदारी है जो इतने साल में यू नो यू सेइंग दिस, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वो बस हथियार डाल देते हैं। आपका वो यस, मेरा सबसे पहला गाना था यू टर्न। सो मेरा शूटिंग हो गया, उसमें मैं आया ही नहीं, एंड में 3-4 सेकंड में आया। ऑनेस्टली मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा था, मुझे फर्क आज भी नहीं पड़ रहा। बाद में ये आपने पूछी बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो वो एक झूठ था। हाँ, फर्क एज इन थोड़ा सा इतना फर्क पड़ा कि मेरा गाना है, पहली वीडियो शूट हो रही है, तो मैं दिख कम रहा हूँ। मुझे देख तो लूँ कि मैं सिंक करता लग कैसा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, कि मैं कैसा लगता हूँ स्क्रीन पे, कभी देखा ही नहीं खुद को। तो वो मुझे चीज़ लगी कि चल ठीक है, नहीं डालना, मुझे वो क्लिप ही दिखा दो कि मैं कैसे मैं खुद से अलग से अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ है ना। पहली बात है, बहुत पहली बात है ना, तो तब था। उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर कर लिया कि मुझे जो चाहता हूँ ना मैं बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं बोल देता हूँ बाद में हर्ट होने के बजाय।